नमस्ते, सुप्रभात। आज 3 मई भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1585वीं 1585 कड़ी आपका स्वागत है। गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपने साहित्य संसार में 16 अंकों में बाल निर्माण की कहानियाँ लिखी हैं। एक अंक में पृष्ठ 19 पर वह लिखते हैं, गूंगा इशारों से समझता है। कहा था गुरुदेव ने, अनु की माँ बड़ी उत्सुकता से बच्चे के थोड़ा बड़े होने की प्रतीक्षा में लगी रहती, जिससे कि पता लग सके कि वह बोल पाता है या नहीं। माँ शब्द सुनने के लिए उसके कान प्यासे थे और यह उनकी प्रतीक्षा ही रह गई। अनु 1.5 वर्ष का होने पर भी कोई शब्द बोल नहीं पाता था। उसके मुंह से गे गे की अस्पष्ट सी ध्वनि निकलती थी। डॉक्टर को दिखाने पर भी यही पता चला कि बच्चा गूंगा है। उसे इशारों से समझाना पड़ेगा। उस दिन डॉक्टर के पास से आकर तो अनु की माँ निढाल सी कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें अपना सारा सुख निस्सार लग रहा था। वह बार बार यही सोच रही थी कि मुझे ऐसा बच्चा क्यों मिला जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। माता पिता अपने बच्चों का निर्माण करते हैं और गर्व से उसे दूसरों को दिखाते हैं, परंतु यह तो इस बालक के साथ कहीं सिर उठाकर भी नहीं चल पाएंगी। गूंगा बहरा बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होगा त्यों-त्यों समाज के उपहास का ही पात्र बनेगा। अनु को लेकर उसकी माँ घंटों बैठी यही सोचती रहती। उनका किसी काम में मन नहीं लगता। धीरे धीरे वे बीमार पड़ी और चारपाई से लग गईं। बहनों भाइयों, बड़ा यह मार्मिक प्रसंग है। अभी हाल में एक युवक के विवाह समारोह में हम आमंत्रित थे। हमारे हाई स्कूल इंटर क्लासेस के मित्र थे, सहपाठी थे क्या हैं, वह उनके बेटे का विवाह था। जब हम वहाँ पहुँचे तब पता चला, उस बच्चे को जब हमने संबोधित किया जयमाल के पहले कक्ष में कुछ भेंट करने के लिए, कुछ मैं लिख के दिया करता हूँ, तो तब बताया कि ये बच्चा न सुन सकता न बोल सकता है, लेकिन हाँ पढ़ सकता है। तो हमने तब भी सभी को पूरी बात बताई। उस समय वहाँ पर 7-8 बच्चे थे जो उसके क्लास फेलो थे, साथ पढ़ते थे। वह भी इसी अवस्था में थे। जो भी मैं कह रहा था वो बोल सुन नहीं पा रहे थे। तो ये तकलीफ़ वाला विषय होता है, लेकिन हमारे उन भाई को जो रेल विभाग में बड़े पद पर रहे, उनकी सराहना करनी पड़ेगी। उन्होंने बच्चे को योग्य बनाया और बच्चा बहुत प्यारा है। बहुत शुभकामना है ऐसे सभी बच्चों को जो ऐसी अवस्था में चले जाते हैं। मंगल कामना है। धन्यवाद। ओम शांति।